विचार चल रहा है 33 उपनिषद के शिक्षावल्ली के 11वें अनुवाक के ऊपर। तो यहाँ पर शंका करते हैं, कहते अत्र वर्णन किया कि आद्य अनुवाके केवलाया विद्या निश्रेष साधनम उक्तम साधनत्वम उक्तम अपि स्फुटीकर्तुं कर्म विधि उपलब्ध प्रसंगात पुनर्विचार युतुम उपक्रमे। आद्य अनुवाक में, पहले अनुवाक में केवल विद्या का निश्रेष साधनत्व वर्णन कर दिया गया है। उसी को ही स्पष्ट करने के लिए कर्म विधि को आश्रय बना करके प्रसंग से पुनः विचार किया जा रहा है, पुनः विचार करने के लिए उपक्रम करते हैं। तो कहते कैसे, अत्र एतत् चिंतते, इसके विषय में, ब्रह्म विद्या के विषय में, मोक्ष प्राप्ति का हेतु जो ब्रह्म विद्या उसके विषय में चिंतन किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। कि हम कौन सा विचार, कहते हैं विद्या कर्मणो विवेकार्थम, विद्या और कर्म के विवेक करने के लिए यहाँ पर विचार किया जा रहा है। तो किम, तो पहला प्रश्न करते हैं यहाँ पर, किम कर्मभ्या एव केवलेभ्यः परम श्रेय कुतः विद्यासाव्यपेक्षेभ्यः अहुष्वित विद्या कर्माभ्यां सहिताभ्यां विद्यया वा कर्म अपेक्षया कुतः केवलायाः एव विद्याया इति। तो यहाँ पर 5 प्रश्न किए। तो पहला प्रश्न है, कहते कर्मभ्या एव केवलेभ्यः परम श्रेय, क्या केवल कर्मों के द्वारा ही परम श्रेय की प्राप्ति होती है? एक विकल्प किया, प्रश्न किया। अथवा उत यानी अथवा विद्या सव्यपेक्षेभ्यः, अथवा विद्या को गौण करके कर्म की प्रधानता करके कर्मों से विद्या की अपेक्षा लेकर के और विद्या को गौण करके कर्म की प्रधानता लेकर के क्या उन कर्मों के द्वारा विद्या मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम श्रेय की प्राप्ति होती है। दूसरा विकल्प है अवश्य, या तीसरा विकल्प करते कहते हैं विद्या कर्माभ्याम सहिताम, अथवा समान उसे विद्या भी उतनी ही बराबर हक वाली है ना, और कर्म भी उसी प्रकार से सामर्थ्य वाले हैं। कर्म और विद्या की समानता है, कर्म का भी उतना ही 50% लेना है और विद्या का भी 50% लेना है। तो दोनों को मिलाकर के 100% के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं विद्या और कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, मिलाकर के समान रूप से, सम प्रधान रूप से, दोनों की प्रधानता है। तीसरा विकल्प कर दिया। अथवा चौथी विकल्प करते हैं कि विद्या वह कर्म अपेक्षा, कर्मों को गौण कर दिया, विद्या की प्रधानता कर दी। तो ऐसे विद्या के द्वारा कर्म की अपेक्षा लेकर विद्या के द्वारा क्या मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये चौथा विकल्प है। 5वां विकल्प करते हैं, कहते केवल विद्या थी, अथवा केवल विद्या के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति, परम श्रेय की प्राप्ति होती है। ये 5 प्रश्न किए। पहला होगा केवल कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, अथवा विद्या को गौण करके कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, अथवा तीसरा दोनों की प्रधानता को लेकर, कर्म और विद्या की प्रधानता को लेकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, अथवा कर्म को गौण करके विद्या की प्रधानता लेकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है, अथवा केवल विद्या के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये 5 विकल्प किए। तो 5 विकल्प करने के पश्चात उसमें कहते हैं तत्र केवलेभ्यः एव कर्मभ्यः स्यात्, उन 5 विकल्पों के मध्य में, तत्र यानी 5 विकल्पों के मध्य में केवल कर्मों के द्वारा ही मोक्ष होता है, मान लिया जाए। केवलेभ्यः एव कर्मभ्यः स्यात्, केवल कर्मों के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? तो उसमें कहते हैं समस्त वेदार्थ ज्ञानवतः कर्म अधिकारात, यानी क्योंकि संपूर्ण वेद के अर्थ को जानने वाले का ही कर्मों में अधिकार होता है। जिसने अध्ययन विधि के द्वारा गुरुकुल में जा करके संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है, ऐसे उसी का ही कर्मों का अधिकार होता है। वेद, समस्त वेद के अर्थ का ज्ञान वाला जो साधक है, ऐसे साधक वालों का ही कर्मों में अधिकार होता है। और स्मृति भी कहती है यहाँ पर वेदः स्नुहो अधिगंतव्यः स रहस्यो द्विजन्मनः, मनुस्मृति दूसरे अध्याय के 165वीं स्मृति है। इति स्मरणात्, कहते हैं अध्ययन विधि से युक्त होकर के ब्रह्मचारी को
वेद कृष्ण अधिगंतव्य, संपूर्ण कृष्ण बोलते हैं कृष्ण यानी संपूर्ण संपूर्ण वेद का अध्ययन करना चाहिए। और कैसे? सा रहस्यो रहस्य के सहित, ज्ञान के सहित, गुण रहस्य के सहित संपूर्ण वेद को अध्ययन करना चाहिए। किसके द्वारा? दुजन्मना, जिसका 2 बार जन्म होता है। एक बार तो माता पिता के द्वारा जन्म होता है और दूसरा आचार्य के द्वारा यानी उपनयन संस्कार आदि के द्वारा जन्म होता है। ऐसे दुजन्मों के द्वारा, दुजों के द्वारा, जो दुज संज्ञा जिसकी होती है, ऐसे उनके द्वारा संपूर्ण वेदों को रहस्य के सहित अध्ययन करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए केवल कर्मों से ही मोक्ष की प्राप्ति मान लिया जाए। तो कहते हैं अधिगमश्च, कहते अधिगमश्च सह उपनिषद अर्थेन आत्मज्ञान आदिना। और कहते हैं उपनिषद के अर्थ आत्मज्ञान आदि के द्वारा अधिगम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपनिषद के सहित है ना, उपनिषद रहस्य के अर्थ को बोध कराने वाला, साथ उपनिषद अर्थ के बोध, उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ है कौन है? आत्मज्ञान। उस आत्मज्ञान आदि के द्वारा अधिगम में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात वेद और उपनिषद के अर्थ आत्मज्ञान को सहित ही होता है कि नहीं? वेद का ज्ञान उपनिषद के अर्थ आत्मज्ञान के सहित ही होता है। जो वेद पढ़ेंगे तो वेद में पूरा उपनिषद लिया जाता है। आता कि नहीं आता है? तो वेद में पूरा उपनिषद आ जाते हैं। ऐसे उपनिषद में जो आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान के तहत अधिगम यानी प्राप्ति भी होती, मोक्ष भी हो जाता है। तो दोनों प्रकार से है। तो यहाँ पर कहते हैं अधिगम यानी प्राप्ति होती है। किसके तहत है? वेद का जो ज्ञान है, आत्मा को बोध कराने वाले उपनिषद के सहित ही उस वेद का ज्ञान की प्राप्ति होती है। संपूर्ण वेद के अंतर्गत कौन हो जाता है? ये आ जाता है, उपनिषद भी आता है। तो यहाँ पर कहते हैं क्या शब्द से और भी अधिगम प्राप्ति होती है। किसके? उपनिषद के अर्थ सहित आत्मज्ञान, उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद आत्मज्ञान के सहित संपूर्ण वेद का जो ज्ञान है, वेद का ज्ञान उपनिषद के अर्थ आत्मज्ञान के सहित ही होता है। तो कहते हैं विद्वान रहते, जब तक संपूर्ण वेद का अर्थ रहस्य के साथ नहीं जानेगा तो उसमें ज्ञान की प्राप्ति न होने से कर्म आदि का अधिकार नहीं होगा। इसलिए तो संपूर्ण वेद का जो अधिगंतव्य है, संपूर्ण वेद को ज्ञान कर लेगा तो संपूर्ण वेद का ज्ञान करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। संपूर्ण वेद का ज्ञान करने से कर्म करेगा, कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं विद्वान यजते, जो विद्वान है वह यजन करता है। किस? विद्वान यजन कैसे करता है? कहते यदि वेद को नहीं जानेगा, अध्ययन नहीं करेगा तो फिर विद्वान कैसे बनेगा? इसलिए विद्वान ही यजन करता है। और कहते हैं विद्वान याजयति, और विद्वान याग भी कराता है। इति च विदुषा एव कर्मणि अधिकार प्रदर्शते सर्वत्र, सभी जगह श्रुतियों में विद्वान का ही कर्मों में अधिकार देखा जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। और श्रुति भी कहती है ज्ञात्वा च अनुष्ठानम इति च, और अनुष्ठान को जान करके, है ना, जान करके अनुष्ठान करे। ज्ञात अनुष्ठानम, वेद को जान करके अनुष्ठान करना चाहिए, अनुष्ठान करे। जब तक वेद को नहीं जाने, कर्मों को नहीं जानेगा, अनुष्ठान कैसे करेगा? जब तक अध्ययन विधि के द्वारा वेद का अध्ययन नहीं करेगा तो फिर अनुष्ठान कैसे करेगा? इसलिए पहले वेद का अध्ययन करके फिर अनुष्ठान करता है, करे। इसलिए जब वेद अध्ययन करे तो वेद के अंतर्गत संपूर्ण उपनिषद आ गए। तो संपूर्ण उपनिषद के सहित आत्मज्ञान के सहित उपनिषद का जो प्राप्त कर लेता, जान लेता, ऐसे व्यक्ति कर्म करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कर्मों के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते कृष्णश्च वेद कर्मार्थ इति ही मन्यन्ते केचित। कुछ लोग कहते हैं कि संपूर्ण वेद
कृष्णस्य वेदः संपूर्ण वेदः कर्मार्थम कर्म के लिए है इति मन्यन्ते केचित्। कुछ लोग कहते हैं, कुछ वादी मानते हैं कि संपूर्ण वेद कर्मों के लिए। उसमें संपूर्ण वेद कह दिया तो अरे ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड सारे आ गए। तो सारा वेद कैसे है, कर्म के लिए ही है, ऐसा केचित् मानते हैं। और कर्मों से क्या हो जाएगा, कहते कर्माभ्यश्चात् चेत परम श्रेयो न अवाप्यते वेदो अनर्थक स्यात्। यदि कर्मों से, यहाँ पर कहते कर्मों के द्वारा यदि परम श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी तो वेद अनर्थक स्यात्, अनर्थक की प्राप्ति हो जाएगी। संपूर्ण वेद कर्म के लिए है ऐसा मानते हैं, और संपूर्ण वेद जब कर्मों के लिए मानते हैं कुछ लोग, तो यदि कहते हैं यदि कर्मों के द्वारा निश्रेय जो मोक्ष है उस मोक्ष की यदि प्राप्ति नहीं मानेंगे तो वो वेद कैसा हो जाएगा, अनर्थक की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत नहीं, ये पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी की शंका है। पूर्व पक्षी कहता है कि कर्मों के हाँ, पूर्व पक्षी कहता है कि कर्मों के द्वारा मोक्ष मान लिया जाए, आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल कर्मों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। अब सिद्धांत उसका खंडन करेगा, क्योंकि आप कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। एक न्याय है, यत् कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, जो कृतक होता है वह अनित्य होता है ना। तो कर्मों के द्वारा जो कृतक, जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी बाजार से अथवा बनाया, जैसे घट बनाया हमने, घट का हाँ, अब बना क्रिय धातु से ता प्रत्यय लगा के कृतक बना है, कृत कृत हाँ हाँ, जो कर्मों के द्वारा, जैसे घट है ना, हमने बनाया है, तो बनाया तो वो नष्ट हो जाता है। ऐसे कृत धातु से अरे लुट आदि प्रत्यय करके, रावण लुट आदि करके अक प्रत्यय कर दिया तो कृतक शब्द बन गया। एक क्री धातु से ता प्रत्यय करेंगे तो कृत हो जाएगा, और कृत धातु से अक प्रत्यय करेंगे तो कृतक हो जाएगा। हाँ, जो यद कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, तो इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं, तो जो कहते हैं कि कृतक अरे कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, यदि कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं मानेंगे तो वेद कैसा हो जाएगा, अनर्थक हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता न नित्यत्वात् मोक्षस्य, मोक्ष कैसा है, नित्य है। मोक्ष को यदि आप उत्पन्न मानेंगे तो अनित्यत्व हो जाएगा। नित्य ही मोक्ष इष्टते, यानी क्योंकि जो मोक्ष है नित्य रूप से स्वीकार किया गया है। और आगे कहते हैं तो कर्म कार्यस्य च अनित्यत्वम प्रसिद्धम लोके। कहते कर्म का जो कार्य है वह लोक में अनित्यत्व की प्रसिद्धि है उसकी। जैसे कर्म का कार्य कौन है, कर्म, अरे कर्म हो गए, अरे कर्म में कुमार ने कर्म के माध्यम से कुलाल कैसे घट को, कर्म का कार्य कौन, घट हो गया। तो कर्म क्या था उसका, अरे कुलाल चक्र था, दंड था, रातावादी था, उसकी मेहनत आदि थी। कैसी थी, दंड दंड चक्र और क्रिया आदि, उसके जो कर्म है उस कर्मों को करके मृतिका उसकी उपादान कारण है। तो मृतिका को चक्र के ऊपर रख करके उसने दंड आदि के माध्यम से घुमाया। तो कर्म का जो कार्य कौन हो गया, घट हो गया, है ना। तो कर्म का कार्य जो घट है, उस घट का लोक में अनित्य की प्रसिद्धि होती है। क्योंकि देखते हैं कि घट कोई बन गया, बनने के पश्चात जब उसने दुकान में ले जा करके, बाजार में जाकर बेचा, तो दूसरा व्यक्ति उसको ले गया,
तो कभी उसके वो रास्ते में ले जाते कभी फूट जाता है, कभी 2-4 साल बाद फूट जाता है ना। उसको पानी भरते भरते भी टूट जाता है। तो कुम्हार के द्वारा बनाया गया जो घट है, घट कैसे हो जाता है, उसने कार्य उसने उत्पन्न किया था उसको, मृतिका आदि के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से उसको बनाया था। तो बनाया था इसलिए वह उत्पन्न होने के कारण नष्ट हो गया। लोक में उसकी नष्टत्व देखी जाती है। कि जो कर्म का जो कार्य है वह अनित्य लोक में प्रसिद्ध है। ऐसे कर्मभ्यस्य चेयो अनित्यत्व स्यात् तच्च अनिष्टम। और यदि कर्मों का कार्य नित्य, कर्मों का कार्य श्रेय मानेंगे, कर्मों का कार्य यदि मोक्ष को स्वीकार करेंगे तो वो मोक्ष भी कैसे हो जाएगा, अनित्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और मोक्ष अनित्यत्व है जो इष्ट नहीं है, अनिष्ट ही है। जैसे घटे कर्म का कार्य है तो वो फूट जाता है, उसी प्रकार से कर्मों के द्वारा मोक्ष की उत्पत्ति मानेंगे तो मोक्ष तो रूप नित्य होता है, तो मोक्ष भी कैसे हो जाएगा, अनित्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और अनित्यत्व की प्राप्ति हमको इष्ट नहीं है। तो श्रुति उसमें उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कहते हैं तद यथा यह कर्म चितो लोकः जीयते। तो यहाँ पर कहते हैं इति न्याय अनुगृहित श्रुति विरोधात। जैसे तदेता, जिस प्रकार से ये जन्म इस शरीर में, तो इस जन्म में ही जैसे कर्मों के द्वारा संचित किए गए लोग हैं, है ना, कर्मों के द्वारा संचित किए गए लोग हैं, जिस प्रकार से वह उपभोग के द्वारा क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जो भी हमने कर्म के द्वारा संचित धन आदि इकट्ठा किया है, तो एक वर्ष तक हमने मजदूरी करी, तो 1 वर्ष तक मजदूरी करके हमने लाख रुपए, 2 लाख, 10-20 लाख रुपया तो करोड़ रुपए कमा लिए। इसके पश्चात हमने मजदूरी करना बंद कर दिया। अब वो उसको हम बैठे बैठे खाने लगे, तो वही करोड़ रुपया तो लाखों रुपए हमारा 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक चलते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, खर्चा करते करते समाप्त हो जाते हैं। फिर अगले वर्ष के लिए या तो अगले जब तक समाप्त नहीं होते, इसके पश्चात जब समाप्त हो जाते हैं तो अगली उन्हीं करोड़ रुपयों को प्राप्त करने के लिए फिर मजदूरी आदि करना पड़ता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर कर्मों के द्वारा संचित किए गए, चयन किए गए, जीते गए जो लोग थे, वह लोग क्षय को प्राप्त हो जाते हैं उपभोग के द्वारा। अतः कर्मों के द्वारा जो धन हमने इकट्ठा किया था, कमाया था, वह 2, 5, 10, 20 साल के बाद कैसे हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए इस न्याय के द्वारा अनुगृहित श्रुति के साथ विरोध होता है। यदि आप कर्मों के द्वारा मोक्ष को उत्पन्न मानेंगे तो वह कैसा मोक्ष कैसे हो जाएगा, अनित्यत्व की प्राप्ति आ जाएगी। ठीक है नहीं। और कहते हैं कि काम प्रतिषिद्धयोर अनारंभाद आरब्धस्य कर्मणः उपभोगेन सयात् नित्यत्व अनुष्ठानाच्च प्रत्यवाय अनुपत्तिर ज्ञान निरपेक्ष मुक्ति चेत। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी पुनः कहता है ठीक है, हम नित्य कर्मों के द्वारा मोक्ष को उत्पन्न होता हुआ स्वीकार नहीं कर रहा है। यदि कर्मों के द्वारा हमने मोक्ष को स्वीकार किया, उत्पन्न हुआ स्वीकार किया, कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हुई तो अनित्यत्व की प्राप्ति हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति स्वीकार, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? तो कहते हैं मोक्ष की उत्पत्ति, मोक्ष की प्राप्ति हम कैसे करते हैं, इस प्रकार से काम में और प्रतिषिद्धयो, जो काम में कर्म थे और निषिद्ध जो कर्म थे उनको हम आरंभ नहीं करेंगे, है ना। काम में कर्म को नहीं करेंगे जिससे फल की प्राप्ति नहीं होगी हमको, और निषिद्ध कर्म को नहीं करेंगे जिससे हमको पाप आदि की प्राप्ति नहीं होगी। तो काम में कर्मों को नहीं करेंगे तो स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति नहीं होगी, अगले शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, भोग के लिए दूसरा शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। और प्रतिषिद्ध कर्मों का भी नहीं करेंगे, सेवन नहीं करेंगे, इसलिए हमको नरक आदि की फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए दोनों काम कर्म और निषिद्ध कर्मों का आरंभ न होने से, और जो हमारे पूर्व के द्वारा संचित जो कर्म थे, तो प्रारब्ध कर्म थे, तो प्रारब्ध कर्मों का तो
है ना, प्रारब्ध कर्मों का उपभोग क्षयात, उपभोग के द्वारा क्षय हो जाएगा। और कहते हैं जो हम नित्य कर्म करेंगे, नित्य अनुष्ठानाचा, और नित्य अनुष्ठान करने से, नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से, सेवन करने से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं होगी, है क्या नहीं। नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से, सेवन करने से प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए ज्ञान निरपेक्ष मुक्ति से प्रत्यवाय यानी अरे पाप है, प्रत्यवाय का अर्थ होता है दोष, है क्या नहीं। तो कहते प्रत्यवाय की अब हम नित्य अनुष्ठान, नित्य कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं लगेगा, यदि नित्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगेगा। मीमांसा को मानते हैं पूर्व मीमांसा वाले कि आप नित्य जो नित्य कर्म है, आर्य संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुहियात है इत्यादि श्रुति हैं, जो नित्य अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं करता है और नित्य संध्या वंदन नहीं करता उसको पाप लगते हैं। नित्य कर्मों के न करने से पाप रूप फल की प्राप्ति होती है, ठीक है नहीं। और नित्य कर्म करोगे तो क्या पुण्य की प्राप्ति होगी, कहते नित्य कर्म करने से अरे पुण्य रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी, तो नहीं करेंगे तो पाप रूप फल की प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से हमको प्रत्यवाय की उत्पत्ति नहीं लगेगी, प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ज्ञान, अब नित्य कर्मों का हमने सेवन करते रहे और अरे काम कर्म और निषिद्ध कर्मों का आरंभ नहीं किया, और प्रारब्ध के द्वारा कर्मों का, प्रारब्ध के जो कर्म थे प्रारब्ध वाले कर्मों का उपभोग के द्वारा अच्छा हो गया, तो कहते निरपेक्ष एवं ज्ञान निरपेक्ष मोक्ष्यात है, तो ज्ञान के बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार से मान लिया जाए। तो श्रुति सिद्धांत कहता सच्चा ना, और ठीक नहीं है, ऐसा स्वीकार हम नहीं कर सकते। क्यों, कहते शेष कर्म संभवात तन निमित्त शरीरांतर उत्पत्ति प्राप्नोति इति प्रतियुक्तम। शेष कर्मों के संभव होने से संचित वाले जो कर्म है वो बचे हुए, आपने तो एक ही जन्मों के प्रारब्ध भोग, प्रारब्ध कर्मों का उपभोग किया है। जिस शरीर की प्राप्ति हुई है वह उस प्रारब्ध में आरूढ़ हो गया। इस शरीर, जो हमारा शरीर प्राप्त हुआ है ना, प्रारब्ध कर्मों से आरंभ हुआ था। इस प्रारब्ध कर्मों को हमने चलो उपभोग के द्वारा क्षय कर लिया, किंतु संचित कोटि के जो कर्म बचे हुए हैं, लाखों करोड़ों जन्मों से हम कर्म करते आ रहे हैं और संचित कोटि में चले गए, उन संचित कोटि वाले कर्मों का तो नाश हुआ नहीं है। तब नाश नहीं हुआ तो उस संचित कर्मों के निमित्त बना करके दूसरे शरीरांतरों की उत्पत्ति हो जाएगी, है कि नहीं, दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। शेष कर्मों का संभव होने से, संचित कर्मों के संभव होने से उन्हीं को संचित कर्मों को निमित्त बना करके दूसरे शरीरों की उत्पत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इति प्रत्युक्तम, हमने पहले ही इसका खंडन कर दिया गया है, पहले ही कथन कर दिया गया, खंडन कर दिया गया कि संचित कर्मों के द्वारा दूसरे शरीर आदों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि काम और निषिद्ध कर्मों से नहीं करने पर, अरे आरब्ध नहीं करने पर कर्म की प्राप्ति नहीं होगी, भोग के द्वारा प्रारब्ध कर्मों की क्षय हो जाएगी, और नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने से अरे प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बिना ज्ञान के ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे जो आपका कहना है वो ठीक है नहीं है। हाँ हाँ, आत्मज्ञान के द्वारा ही नाश की प्राप्ति होती है संचित वाले कर्मों का। अरे पाप वाले, हाँ, आत्मज्ञान जब जैसे ही चिंतन करने लगता है तो ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। तो ज्ञान की प्राप्ति जिस काल में हो गई उसी काल में वो पाप वाले कर्म है, संचित वाले जो भी कर्म है वो सारे एक जल्दी ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। है कि जैसे ही नित्य अग्निहोत्र से ये लाभ है कि आपका अंतःकरण शुद्ध होता रहेगा, और जो पाप दूषित मन बनता है वो शुद्ध होता रहेगा, और पाप वाले कर्म नष्ट होते रहेंगे। पाप वाले कर्म नष्ट होंगे, पुण्य वाले कर्म की वृद्धि होगी, और
बुद्धि में ऐसी योग्यता आ जाएगी कि व्यक्ति ज्ञानी होने लगेगा, ज्ञान का अधिकारी बन जाएगा। बुद्धि उसकी कैसी हो जाएगी? सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी, जो ज्ञान को समझने, उपनिषद के समझने में सहायक होती है ना। ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा नियम है। अब जिसके अंतःकरण में पाप नहीं है कि नहीं, यद्यपि पाप रहते हैं, संपूर्ण पाप तो समाप्त नहीं हो सकते, संपूर्ण पाप तो मात्र ज्ञान के द्वारा ही समाप्त होते हैं। इसलिए किंतु अंतःकरण शुद्ध हो जाता है ना, धीरे धीरे से शुद्ध होने लगता है। जिस प्रकार से जैसे जैसे शुद्ध होता रहता है अंतःकरण, उसी प्रकार से ज्ञान उसके हृदय में प्रतिष्ठित होता रहता है, बढ़ता रहता है। जो कम श्रद्धा था वो अधिक श्रद्धा वाला हो जाता है, जो कम समझता था अधिक समझने वाला हो जाता है। इसलिए नित्य अग्निहोत्र, नित्य कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि होती है, ज्ञान की योग्यता आती है। नित्य पूजा पाठ करने से उसी से भोजन ग्रहण करते हैं। उसके लिए, किसके लिए? जो अग्नि में आहुति आदि डालते हैं उनके लिए। अब जिनको अग्नि में आहुति आदि डालते नहीं, उनके लिए देवता कैसे ग्रहण करेंगे? तो भावना से ग्रहण कर लेते हैं। आपने देवता की भावना करके उनको भोग लगा दिया, ठीक है ना, तो भावना से ग्रहण कर लेते। भावग्राही हो ही देवता, तो भाव को ग्रहण करने वाले देवता होते हैं, क्योंकि देवता अंतर्यामी होते हैं ना। तो इसलिए भाव को ग्रहण करके वो ग्रहण कर लेते हैं। आपके भाव के मन की बात जानते हैं। हर शरीर में सारे देवता विद्यमान रहते हैं, क्योंकि एक एक जो अंग है वो एक एक देवता के अंग कहलाते हैं। उनके अनुग्रहित अंगों पर अनुग्रह करने वाले देवता होते हैं। तो देवता आपके मन की बात जान लेते हैं, आपके भाव को ग्रहण करते हैं, इसलिए वो देवता स्वीकार कर लेते हैं। वो जो अग्नि में देते हैं आहुति आदि मंत्रों के माध्यम से, तो वो अग्नि देवता के माध्यम से पहुंच जाता है उनके पास में आहुति। नहीं तो जो अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं करते हैं तो उनकी तो गति पर होगी नहीं। सही है। इसीलिए देवता भजन के माध्यम से, अन्न के माध्यम से स्वीकार कर लेते हैं भावना के अनुसार। आपने भोग लगाया, मंत्र पढ़ा, तो बिना मंत्र के भी आपके मन को द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कर्म शेषस्य, तो कहते हैं कर्म शेषस्य चह नित्य अनुष्ठान अविरोधात क्षय अनुपत्तिर इति च। और भी कर्म शेष का नित्य अनुष्ठान करने से, नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने से के साथ कोई विरोध नहीं है। जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि कर्म शेष, अरे प्रारब्ध कर्मों का तो भोग के द्वारा अच्छा हो जाएगा, और काम निषिद्ध कर्मों को नहीं करेंगे तो बिना आरंभ न करने से और भोग के द्वारा फिरते हुए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने से बिना ज्ञान के ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो ऐसा कहा था वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो शेष कर्म है वह शेष कर्मों का नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने के साथ कोई विरोध नहीं है। इसलिए नित्य कर्मों के अनुष्ठान करने के साथ शेष कर्मों का विरोध न होने कारण वह जो शेष कर्म है उनकी नित्य कर्मों के द्वारा क्षय की उत्पत्ति नहीं होती। नित्य कर्मों के द्वारा पुण्य वाले नित्य जो कर्म होते हैं, पुण्य को प्रदान करने वाले जो नित्य कर्म होते हैं, उनके द्वारा और संचित वाले जो पुण्य कर्म हैं उनकी क्षय की उत्पत्ति नहीं होती। नित्य कर्मों के द्वारा किसके क्षय की उत्पत्ति होती है? मात्र पाप वाले कर्मों की ही क्षय की उत्पत्ति होती है नित्य कर्मों के द्वारा। पुण्य वाले कर्मों के द्वारा अरे नित्य कर्मों से क्षय की उत्पत्ति नहीं होती, ठीक है ना। नहीं तो समस्या ही हो जाएगी। यदि पुण्य कर्मों के द्वारा, नित्य कर्मों से पुण्य कर्मों का क्षय होने लगा तो कोई भी व्यक्ति कर्म करेगा ही नहीं। इसीलिए नित्य कर्मों के सेवन से क्षय, संचित वाले जो पुण्य कर्म है उनका क्षय की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि क्षय की उत्पत्ति
किसकी होती है? नित्य कर्मों के द्वारा। पाप वाले जो संचित कर्म थे उनकी निवृत्ति होती है। पाप वाले कर्मों को ही नित्य कर्म नष्ट करता है। और कहते हैं, सिद्धांति कहता है, यद उत्तम, जो आपने कहा था क्या कि समस्त वेदार्थ ज्ञान बतः कर्म अधिकाराद इत्यादि के संपूर्ण वेद अध्ययन विधि के द्वारा, है ना, अध्ययन विधि से प्रयुक्त होकर के संपूर्ण वेद का अर्थ, वेद के अर्थ को जानने वाले का ज्ञान कर्म अधिकार होता है इत्यादि जो कहा था, सच्चा ना, वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं जो संपूर्ण वेद के अर्थ को जानने वाले का कर्म अधिकार, क्योंकि संपूर्ण वेद को मानेंगे, अरे संपूर्ण वेद तो कोई किसी का ही बोध कराने वाला है, कोई किसी अर्थ का बोध कराने वाला है, तो किस प्रकार से अरे ब्रह्म का साक्षात्कार होगा उससे, है क्या नहीं? कुछ वेद तो कर्म कांड का बोध कराने वाला है, कुछ वेद तो उपासना कांड का बोध कराने वाला है, कुछ वेद ज्ञान कांड का बोध कराने वाला है, और कुछ ऐसी कामना को देने वाला है और कुछ दूसरी कामना को पूरी करने वाला है। तो किस प्रकार से संपूर्ण वेद के अर्थ को जानने वाले का ही आत्म साक्षात्कार में उसको विनियोग होगा, कर्म अधिकारी होगा। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार से तत्र अनुपयोगात, जो मात्र ज्ञान वाले से, है ना, कर्म के उपयोग वाले वाक्य के साथ है, ज्ञान मंत्र से, तो वहाँ पर उसमें कर्म का उपभोग, कर्म का बोध कराने वाले वेद वाक्यों में ब्रह्म का साक्षात्कार वाले बोध कराने वाले वाक्यों के साथ उपयोगिता नहीं है। जो कर्म कांड का बोध कराने वाले वेद वाक्य हैं और जो ज्ञान का बोध कराने वाले वेद भाग हैं, उपनिषद हैं, उनका विरोध होता है। इसलिए ज्ञान कांड कराने, ज्ञान का बोध कराने वाले जो वेद भाग है वह कर्म कांड का बोध कराने वालों के साथ उनकी कर्म कांड में उनकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर संपूर्ण वेद के अर्थ, संपूर्ण वेद के अर्थ को जानने वाले का कर्म अधिकार है, ऐसी नहीं कह सकते। वो कर्म के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं कह सकते। कहते हैं तच्चना, क्यों कहते? श्रुत ज्ञान व्यतिरेकाद उपासना, जो उपासना होती है, अध्ययन उपासना होती है, वह श्रुत ज्ञान से व्यतिरिक्त होती है। अर्थात गुरुकुल में विद्यार्थी अध्ययन विधि से युक्त होकर के गुरुकुल में अध्ययन करता है, तो वहाँ पर अध्ययन करता है तो वहाँ पर मात्र ज्ञान का श्रवण करता है। क्या करता है? ज्ञान का श्रवण करता है, अर्थ का श्रवण करता है। ये कर्म, ये मंत्र इस कर्म में प्रयुक्त होता है, ये मंत्र इस कर्म में प्रयुक्त होता है क्या नहीं? तो वहाँ पर कहते हैं मात्र अध्ययन विधि के द्वारा श्रुत ज्ञान, जो ज्ञान श्रवण किया है कि ये मंत्र इस भाग वाला है, इस भाग वाला, उससे भिन्न उपासना होती है। उपासना यानी मोक्ष को प्रतिपादन करने वाली जो उपासना है वह भिन्न ही है। कहते हैं श्रुत ज्ञान मात्रेण ही कर्मणि अधिक्रियते न उपासनम अपेक्षिते। कहते हैं जिसने गुरुकुल में जा करके अध्ययन विधि से युक्त होकर के अध्ययन किया है ना, कैसा किया है? जो ब्रह्मचारी अध्ययन विधि से युक्त होकर के गुरुकुल में गया था और गुरुकुल में जाकर उसने श्रुत ज्ञान मात्र किया, अर्थात वेद का श्रवण मात्र किया है, तो वेद के श्रवण मात्र से ही वह ब्रह्मचारी आदि कर्म में अधिक्रियते अधिकारी हो जाता है।
न उपासनाम अपेक्षित, उसके लिए उपासना की अपेक्षा नहीं होती। ब्रह्म को बोध कराने वाली जो उपासना है उसकी अपेक्षा नहीं रखता। मात्र उसने गुरुकुल में जाकर वेद अध्ययन कर लिया, श्रवण कर लिया, श्रवण करते ही कर्म अधिकारी हो जाता है। कहते हैं उपासना की अपेक्षा उसको नहीं होती। और उपासनम चा श्रुत ज्ञानाद अर्थांतरम विधीयते मोक्ष फलम। और उपासना किसको बोलते हैं? कहते तो श्रुत ज्ञान से भिन्न अर्थांतर रूप से जो मोक्ष फल वाली उपासना है, श्रुत ज्ञान से भिन्न ही जानी जाती है, अर्थांतर विधान किया जाता है। ठीक है ना। यद्यपि अध्ययन विधि से प्रयुक्त होकर के वेदांत विचार होता है, वेदांत विचार गुरुकुल में किया जाता है, तथापि वह संपूर्ण वेद के अर्थ वाले का ही अधिकार है, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पर कहते हैं श्रुत ज्ञान उपासना के द्वारा साध्य ब्रह्म साक्षात्कार को बोध कराने वाला जो वेद भाग है उसका पृथक भावात कर्म कांड से भिन्न ही है, पृथक ही है। वेद से जन्य तद अर्थ को ज्ञान से पृथक ही कर्म कांड का अधिकार है, उपासना कांड का अधिकार है। यानी उपासना कैसी है? श्रुत ज्ञान से भिन्न अर्थांतर रूप से विधान किए जाते हैं जो मोक्ष फल वाली है। कहते हैं अर्थांतर प्रसिद्धिश्चा स्यात् है, उपासना का तो अर्थांतर में प्रसिद्धि है। अर्थांतर में कहाँ प्रसिद्धि है? के कर्म कांड रूप श्रुत ज्ञान के मात्र से कर्म अधिकारी हो जाते, उससे भिन्न उपासना जो कांड है मोक्ष को फल देने वाली उपासना वह अर्थांतर रूप से प्रसिद्ध है। तो कैसी है? तो उसका वर्णन करते हैं। यहाँ पर वर्णन किया है कि जैसे श्रुत होने से गुरुकुल में विचारितात वाक्यात है, गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया तो वहाँ पर विचारित वाक्य से कर्मों के अनुष्ठान की उपयोगी जो ज्ञान है उसने मात्र से ही कर्म अधिकारी हो जाता है, साधक है ना। गुरुकुल में गया, गुरुकुल में जाकर उसने वेद का अध्ययन किया, वेद के अध्ययन करके उसने विचार किया तो वहाँ पर कर्म का अनुष्ठान वाले जो ज्ञान हुआ था उस ज्ञान से ही वो साधक है, उस कर्म में अधिकारी हो जाता है। वहाँ पर ना ब्रह्म साक्षात्कार फलम, ब्रह्म के साथ ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाली जो उपासना है फल वाले, ब्रह्म के साक्षात्कार के फल को देने वाली उपासना की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि कर्म कांड से शुद्ध ज्ञान वाले कर्म कांड से व्यतिरिक्त तो उसका भाव होता है उपासना का। यहाँ पर कहते हैं अध्ययन विधि के व्यापार के उपरम हो जाने पर अनुष्ठेयम, जो अनुष्ठेय है अध्ययन विधि के व्यापार के उपरम हो जाने पर जो अनुष्ठेय है तथा बुद्ध जो ब्रह्म है उपासना नास्ति, अनुष्ठेय जो तथा बुद्ध ब्रह्म की उपासना नहीं है, प्रमाण न होने से इसी नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ से कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है कि अध्ययन विधि के व्यापार के उपरम हो जाने पर अनुष्ठेय जो तथा बुद्ध ब्रह्म की उपासना है ही नहीं है, क्योंकि प्रमाण न होने से इसी नहीं कहना चाहिए, उपासना भिन्न है। कहता ना उपासना श्रुत ज्ञान से भिन्न है, अर्थांतर रूप से विधान किया गया है। तो कैसा कहाँ कहा गया है? तो ये यहाँ पर कहा गया है अर्थांतर प्रसिद्धि हो है उपासना की। तो कैसे? श्रोतव्य इति उक्त्वा तद व्यतिरेकेण मंतव्यो निर्यासितव्य इति यत्नांतर विधानात् मनन निधिध्यासनयोश्च प्रसिद्धम श्रवण ज्ञानाद अर्थांतरत्वम। कहते हैं श्रोतव्य, ये अध्ययन विधि के द्वारा व्यक्ति गुरुकुल में जाता है, श्रवण करता है, श्रोतव्य श्रवण करना चाहिए, ऐसा कह करके उससे भिन्न तद व्यतिरिक्त श्रोतव्य से भिन्न शुद्ध ज्ञान से व्यतिरिक्त मंतव्यो निध्यासितव्या, मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए। ये दो श्रुति आती हैं, आत्मवार्य दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्या। उसमें श्रोतव्य श्रवण करना चाहिए, अध्ययन विधि के द्वारा व्यक्ति ने श्रवण किया तो श्रवण करके तो वहाँ पर वेद का श्रवण करने से ही उसको कर्मकांड में अधिकारी हो जाता, किंतु जो उपासना है वह मंतव्य निध्यासितव्या, मनन करना चाहिए और निध्यासन करना चाहिए। जब उपासना का मनन और निध्यासन नहीं करेगा तो ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए सुनने के पश्चात ही उससे भिन्न मंतव्य निध्यासितव्या रूप उपासना भिन्न है जो मोक्ष रूप फल को देने वाली है। इसलिए यत्नांतर का विधान होते से श्रोतव्य श्रवण से भिन्न
यत्नांतर का विधान होने से इसी मनन और निध्यासन दोनों का, मनन और निध्यासन का दोनों का पृथक, मनन और निध्यासन उपासना पृथक ही है, श्रुत ज्ञान से भिन्न। श्रवण ज्ञान से अर्थांतर लोक में प्रसिद्धि है, उपासना भिन्न है जो ब्रह्म रूप फल को देने वाली है। यहाँ पर कहते हैं कर्म मीमांसा न्याय के द्वारा अंगीकार किया गया है। कर्म और मीमांसा न्याय, न्याय के अंगीकार उक्त मात्र से, यानी उनका ये मत है। कर्म मीमांसाओं का ये तत्मत है कि संपूर्ण वेद विचार स्वाध्याय विधि के द्वारा प्रवृत्ति है उनका अंगीकार मात्र के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, अर्थात स्वाध्याय विधि के द्वारा ही प्रयुक्त है। ऐसे पूर्व मीमांसा भी स्वाध्याय विधि पूर्व पूर्व यहाँ पर कहते हैं वस्तुतः श्रोतव्य विधि प्रयुक्त ही उपनिषद विचार आरंभ किया जाता है, ये भिन्न अधिकारी वाला होता है। और कर्मकांड विचार भी उत्तर विधि प्रयुक्त ही है, कर्मकांड का विचार भी उत्तर विधि, उत्तर विधि मतलब स्वाध्याय विधि के द्वारा कल्प है, धर्म विचार विधि ही उत्तर विधि है। ऐसे स्वाध्याय विधि के द्वारा पहले स्वाध्याय करेगा, तो स्वाध्याय करेगा तो फिर स्वाध्याय करने के पश्चात फिर आगे क्या करेगा, धर्म का विचार करेगा। तो कर्मकांड विचार भी उत्तर विधि प्रयुक्ति है, इसलिए ऐसा प्रतिपादन किया गया भाषा आदि में। यानी कर्मकांड का पहले अध्ययन करता है, फिर उसके लिए आगे धर्म विधि का विचार करता है, तो वह अध्ययन विधि पूर्वक ही होता है। और यहाँ पर कहते हैं कि जो कर्मकांड आदि है, कर्मकांड से भिन्न, कर्मकांड के अधिकारी से भिन्न, ज्ञान का अधिकारी वाले उपासना भिन्न है। यानी ज्ञान को बोध कराने वाली जो उपासना वह कर्मकांड रूप वेद से, कर्मकांड को बोध कराने वाली वेद भाग से भिन्न, और ज्ञान कांड को बोध कराने वाली जो वेद भाग का अधिकारी अलग ही है। यानी कर्मकांड मात्र से ही, कर्मकांड के द्वारा ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। कर्मकांड का अधिकारी तो मात्र कैसा है, वेद के श्रवण करने से ही कर्म का अधिकारी हो जाता है, और उपासना उससे भिन्न होती है। उपासना के लिए तो क्या करना पड़ती है, उसको नियम आदि का, अरे वैराग्य से युक्त होकर के वेदांत का विचार करने वाला ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। यानी वेद भाग जो ज्ञान कांड है उसी से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। कर्मकांड, यहाँ पर जो कर्मकांड, जो कर्मकांड है मतलब द्रव्य आदि का त्याग करना होता है, पूजा है, पाठ है आदि है, नित्य कर्म है, ये कर्मकांड होते हैं। अग्निहोत्र आदि, हवन, संध्या बंधन, पूजा पाठ जितने भी है सारे कर्मकांड में आते हैं। तो ये मात्र आप उपासना भी अर्चन पूजन आदि जैसे उपासना, अंग्र उपासना आदि है ना, किसी को उपासना भगवान की भजन करना, जाप करना, चिंतन करना उपासना हो जाती है। और उस है उपासना का अर्थ है आप एक विषय में चिंतन करते हैं। अब जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, द्रव्य का उसमें त्याग की जरूरत नहीं रहती उपासना में, मात्र मन के द्वारा और वाणी के द्वारा ही उसका चिंतन होता है, मन वाणी के द्वारा। और कर्म कांड में उसमें शारीरिक प्रयोग होता है। हाँ, मानसिक पूजा उपासना में आती है। ब्रह्म का चिंतन भी उपासना ही है। जब तक चिंतन कर रहे हैं तब तक उपासना है, जब वो चिंतन करते करते फलीभूत हो जाती है तब वो स्वरूप के प्राप्त ज्ञान हो जाता है कि नहीं, ज्ञान कहलाता है, वही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर इतना है कि मतलब अरे श्रोतव्य के पश्चात
अध्ययन विधि से प्रयुक्त होकर के व्यक्ति श्रवण करता है, फिर उससे भिन्न उपासना के लिए यत्नांतर का विधान किया गया है। मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए। और जो श्रवण न करने मात्र से ही व्यक्ति कर्म कांड का अधिकारी हो जाता है। जो जिसने श्रवण किया कि अमुक मंत्र इस कर्म में प्रयुक्त होता है, इस कर्म प्रयुक्त होता है, उसके लिए वो कर्म कांड का अधिकारी हो जाता है ना। और वो उपासना के लिए मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए मन के द्वारा, अन्य के द्वारा। तो वो भिन्न ही उपासना भिन्न है। जो ब्रह्म को बोध कराने वाली उपासना कैसी है, भिन्न ही है। ठीक है नहीं। यहाँ पर क्या है, तस्मात् गुरुकुले तिष्ठन् मधु मांसाद्यादि मधु मांसाद्य वर्जयन् जिज्ञासेत वृद्धत्वाद धर्मम इति अवगम्यते इति। तो यहाँ पर गुरुकुल में रह करके गुरु के पास में रह करके मधु मांस आदि, मधु इन शहद और मांस हो गए, जो भी हिरण आदि का मांस है, अन्न का भी है, उससे रहित होकर के आत्मा का चिंतन करे, विरुद्ध धर्म का त्याग करके धर्म की जिज्ञासा करता रहे। इस प्रकार से वेद को आचार्य श्रवण करके अंत्यवासी जो शिष्य है अनुशासन हो करके, है ना, अनुशासन के द्वारा, अनुशासन जो शिक्षावली का अनुशासन, उसके माध्यम से वह विचार विधि के द्वारा वहाँ पर गुरुकुल में रह करके अध्ययन आदि मतलब धर्म का जिज्ञासा करता है। धर्म का जिज्ञासा करता है, यदि वैराग्य हो गया फिर अरे सबका त्याग करके गुरुकुल में रह करके ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके क्या करता है, आत्मा का चिंतन करता है। तो अलग अलग ही है। धर्म की जिज्ञासा करने वाला भी गुरुकुल में रह करके अध्ययन करता है, फिर शिक्षा के अनुसार अनुशासित होता हुआ फिर धर्म के लिए अनुष्ठान आदि करता है। तो इसलिए श्रवण से क्या होगा, कर्मकांड का योग अधिकारी होगा। श्रवण से भिन्न जो उपासना है वो भिन्न ही है, उसके लिए दूसरा यत्नांतर की जरूरत पड़ती है। तो जो कहा था कि संपूर्ण वेद के जानने वाले का कर्म अधिकारी है और वह कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा जो कहा था वो ठीक नहीं है। इसलिए श्रवण ज्ञान से भिन्न अर्थांतर उपासना लोक में प्रसिद्धि है, श्रुति में प्रतिपादन किया गया है। मनन और निध्यासन रूप जो उपासना है ब्रह्म को बोध कराने वाली, वो भिन्न ही है, श्रवण ज्ञान से भिन्न ही है। तो इस प्रकार से प्रतिपादन किया। इसे कहते एवं तरी विद्या सभ्यपेक्षेभ्यः कर्मभ्यास स्यात् मोक्षा। एवं अब यहाँ पर कहते हैं ये पहला क्या हो गया, पहला जो था अरे केवल कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा जो पक्ष था वो पूरा हो गया, यानी केवल कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। एक जो पक्ष है उसका खंडन हो गया। अब दूसरा पक्ष है कि कर्मों को प्रधानता मान करके, कर्मों की प्रधानता मान करके और विद्या को गौण मान करके, विद्या यानी ज्ञान को गौण मान करके कर्म की प्रधानता मान करके उन कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये दूसरा पक्ष है। एवं तरी विद्या सभ्यपेक्षेभ्यः कर्मभ्यास स्यात् मोक्ष। विद्या को गौण मना करके, विद्या को उपसर्जन मान करके कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति मान लिया जाए, ये दूसरा पक्ष है। तो यहाँ पर कहते हैं विद्या सहितानां च कर्मणां भवेत् कार्यान्तर आरंभ सामर्थ्यम। कहते हैं विद्या के सहित कर्मों के द्वारा दूसरे कार्यान्तर का आरंभ की सामर्थ्य देखी जाती है, दूसरे कार्यान्तर की उत्पत्ति हो जाती है। ज्ञान पूर्वक कर्मों के द्वारा कार्यान्तर का, दूसरे कार्यान्तर का आरंभ देखा जाता है, आरंभ होता है, इन उत्पत्ति हो जाती है। कर्मों के द्वारा दूसरे कार्य की उत्पत्ति हो जाती है ज्ञान पूर्वक। जैसे हमने कोई भी घट आदि वस्तु बताई मंत्र पूर्वक, ज्ञान पूर्वक है, ऐसे हमने कार्य किया सामान्य, किंतु ज्ञान पूर्वक करेंगे तो और अन्य प्रकार से होगा।
है कि नहीं। तो यहाँ पर उदाहरण देते कैसे ज्ञान पूर्वक है, दूसरा अरे कार्यांतर होता है देखा जाता है। तो उदाहरण देते हैं भगवान भास्कर कहते यथा सोतो मरण ज्वरादि कार्य आरंभ सामर्थ्यानाम अपि विषदत्यादिना मंत्र शर्करादि संयुक्तानाम कार्यांतर आरंभ सामर्थ्यम। ऐसा जिस प्रकार से सोतो मरण ज्वर आदि कार्य के आरंभ करने वाले जो विष और दद्यादि है, जैसे विष के खाने से व्यक्ति मर जाता है ना, मरण की प्राप्ति हो जाती है। और दधी को भी कभी शीत ठंडी गर्मी में उल्टे समय में खा लिया तो क्या हो जाता है, वही अरे शीत पैदा कर देता है, ज्वर आदि लगा देता है। दधी है कि नहीं है, दधी जिस सीजन में नहीं खाना चाहिए उस सीजन में खा लिया तो क्या हो जाता है, कभी ठंडी गर्मी आदि कर देता है। और विष तो वैसे भी मरण का हेतु होता है। हाँ, तो विष है दही आदियों का, अन्न आदि शब्द से और भी ले लेना चाहिए, अन्न भी है। जैसे शहद और घर से मिलाने से बराबर मात्रा में मिलाने से व्यक्ति मर जाता है, विष बन जाता है, जहर हो जाता है। तो जिस प्रकार से विष दधी आदि का मरण जुरा आदि कार्य आरंभ सामर्थ्य देखा जाता है, फिर भी देखे जाने पर सामर्थ्य होने वाले उनका भी मंत्र सरकार आदि संयुक्त नाम विष के साथ मंत्र का प्रयोग कर दिया और दधी के साथ शर्करा आदि का संयोग कर दिया, ऐसे उनका कार्यांतर आरंभ सामर्थ्यम। तो दूसरे कार्यांतर के आरंभ देखी गई है उनमें। अब जो मंत्र जो विष अरे जो विष मारने के लिए था वही विष को मंत्र पूर्वक दे दिया तो वह कैसी पुष्टि का हेतु हो जाता है, होता कि नहीं होता। अब जो जैसे अरे शहद और घृत बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो मृत्यु का हेतु बनेगा, किंतु भाई शहद और घृत तरफतम भाव से कम ज्यादा मिला दिया तो पुष्टि का हेतु हो जाता है, ठीक है ना। कम ज्यादा मिलाने पर तो पुष्टि हो जाता है, बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो अरे मरने का हेतु बन जाता है। इसलिए यहाँ पर जो विष था वो विष को मंत्र पूर्वक अरे प्रयोग कर दिया, मंत्र पूर्वक तो मंत्र पूर्वक जो मारने की सामर्थ्य उसकी नष्ट हो जाती है, पुष्टि का हेतु हो जाती है। शर्करा भी मिला देने से दधी में तो उसका जो दोष था निवृत्त हो जाता है। तो दूसरे कार्यांतर की आरंभ में देखी सामर्थ्य उनमें देखी जाती है। इसलिए एवं प्रकार से विद्या सहित ही कर्म भेद मोक्ष आरंभ चेत, तो विद्या के सहित विद्या गुण पूर्वक कर्मों के द्वारा मोक्ष की आरंभ हो जाए, मोक्ष प्राप्ति हो जाए इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत कहता ना, कहते न आरंभस्य अनित्यत्वाद इति युक्तो दोषा। कहते हैं आरंभ का जो आरंभ होता है वो अनित्य होता है, ऐसा हमने पहले ही वर्णन कर दिया। ये उक्त दोष ही आ रहा है जो कर्मों जिस प्रकार से कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी उसमें अनित्य दोष आ रहा था, उसी प्रकार इसमें भी अनित्य दोष की प्राप्ति हो रही, क्योंकि ये भी आरंभ है, उत्पन्न होने वाला है कि नहीं। तो पूर्व पक्षी कहता है वचनाद आरभ्यो ही नित्य चेत, वचन प्रमाण से। तो वचन प्रमाण कैसे, नासा पुनरावर्तते वचन है, उसकी प्रमाण मानने से ही मोक्ष नित्य हो जाए, आरंभ को नित्य मान लिया जाए। कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो मोक्ष है विद्या गुण मान करके, कर्म की प्रधानता मान करके जो आरंभ किया जाने वाला उत्पन्न होने वाले मोक्ष नित्य मान लिया जाए वचन प्रमाण से, नासा पुनरावर्तते। तो यहाँ पर कहते हैं वचन प्रमाण से नासा पुनरावर्तते, वचन प्रमाण से आरंभ होने वाला जो मोक्ष है उत्पन्न होने वाले मोक्ष नित्य मान लिया इति चेत। तो यहाँ पर कहते श्रुति सिद्धांत कहते ना, ऐसी बातें नहीं है। ना कैसे, नासा पुनरावर्तते किसी वचन से आरंभ होने वाला उत्पन्न होने वाला मोक्ष नित्य न सत्यम भक्तम कहने के लिए समर्थ नहीं है। क्यों कहते हैं, ज्ञापकत्वात् वचनस्य, वचन हमेशा ज्ञापक होता है, बोध कराने वाला होता है। वचन कैसा होता है, यानी श्रुति प्रमाण के ज्ञापक होता है। जो सिद्ध वस्तु का बोध कराने वाले जो श्रुतियाँ हैं वह ज्ञापक होती हैं, प्रमाण कैसे ज्ञापक होते हैं। अब उसी का वचन का अर्थ करते हैं, वचनम नाम यथाभूतस्य अर्थस्य ज्ञापकम न अविद्यमानस्य कर्तृ। कहते वचन किसको बोलते हैं, यथाभूत अर्थ का,
जो हमारे सामने पड़ी हुई वस्तु है उस वस्तु के अर्थ का ज्ञापक बोधक होता है। ज्ञापक एवं बोधक यथाभूत है, जो यथाभूत है जो सामने रखी हुई है। जैसे चक्षु, चक्षु क्या करती है? चक्षु कोई सी रूप को उत्पन्न नहीं करती, जैसा रूप है उसी प्रकार का रूप को प्रकाशन करती है। ठीक है ना। जो भी इंद्रिय है वह उस वस्तु को प्रकाशन कर देती है। श्रोत्र इंद्रिय मात्र श्रवण को श्रवण कर लेती है, उत्पन्न नहीं करती। चक्षु इंद्रिय रूप को उत्पन्न नहीं करती, बल्कि रूप जैसा उसको दिखला देती है। इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं वचन क्या है? यथाभूत अर्थ का व्यापक होता है, बोधक होता है, न अविद्यमान से करती। जो घट वस्तु नहीं है उसको बनाने वाली नहीं होती। प्रमाण है ना, किसी वस्तु को बनाने वाले नहीं। अब अविद्यमान वस्तु का कर्ता नहीं होता, जो नहीं है उसको उत्पन्न करने वाला नहीं होता। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो ऐसी प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर कहते हैं प्रसिद्ध पदार्थ के योग्यत्व को लेकर के वचन का संसर्ग ज्ञापक होता है। प्रसिद्ध पदार्थ की योग्यत्व को लेकर के, जो प्रसिद्ध पदार्थ उसकी योग्यता को स्वीकार करके वचन का संसर्ग, वचन का जो संबंध को कराने वाला होता है। न च आरंभस्या नित्यत्व योग्यत्व प्रसिद्धम, जो आरंभ का नित्यत्व है, नित्यत्व की योग में प्रसिद्धि नहीं है। जो उत्पन्न होता है वो नित्यत्व हो जाए ऐसी संभव नहीं है, लोक में प्रसिद्धि नहीं है। यदि ऐसा नहीं मानते तो वचन का कारकत्व प्रसक्ति हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, अंधो, जैसे अंधो मणिम अविंदत तम अनंगुली रावियत अग्रीवस्तम प्रत्यमुंचद अजिब्ह पर्यपूजियत। जैसे एक तैतृय उपनिषद में आया है, तैतृय आरण्यक में आया है, योग सूत्र में भी आया है। जैसे अंधा व्यक्ति मानो मणि में छेद करता है ना। अंधा व्यक्ति मानो मणि में छेद करता है, जिसकी अंगुली नहीं है वह उस मणियों को माला में गिरफ्त करता है, परोता है। अनंगुली वाला माला को बनाता है। अग्रीवस्तम, जो माला बनाई है बिना अंगुली वाले ने, उसी माला को जिसके सर में ग्रीवा नहीं है, गर्दन नहीं, उसको पहना देता है। और जिसके जिब्बा नहीं है वह पूजा पाठ आदि करता है। जिस प्रकार से संभव नहीं है, उसी प्रकार से जो आरंभ होने वाला मोक्ष है वह नित्य नहीं हो सकता। यदि वचन को कारक मानेंगे तो इसमें भी कारकत्व धर्म आने लगेगा। अंधो मणि अविंदत इत्यादि में भी योग्यता की कल्पना की प्रसक्ति होने लगेगी। इसलिए जो ज्ञापक होते हैं, वचन कैसे ज्ञापक होते हैं? कारक नहीं होते। कहते हैं नहीं वचन सतेन अपि नित्य आरभ्यता आरब्धम व अविनाशी भवेत। कहते हैं सैकड़ों वचनों के द्वारा भी आरंभ को, जो आरब्ध हुआ है उसको नित्य नहीं मान सकते, अथवा आरब्ध वस्तु को अविनाशी नहीं कर सकते। सैकड़ों वचन प्रमाण के द्वारा, कितने? सैकड़ों जो वचनों के द्वारा, वचन सैकड़ों के द्वारा, अगर जितने भी सैकड़ों वचन हैं उनके द्वारा जो आरंभ हुआ है उसको नित्य स्वीकार नहीं कर सकते, अथवा जो आरब्ध को अविनाशी नहीं मान सकते। ठीक है नहीं। आरंभ होने वाली, उत्पन्न होने वाली वस्तु को सैकड़ों वचनों के प्रमाण से सैकड़ों वचनों के प्रमाण से भी जो उत्पन्न होने वाली वस्तु को नित्य नहीं कह सकते, है ना, अथवा अविनाशी नहीं कह सकते। तो इसलिए जो उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। इसलिए विद्या को गौण करके कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो मोक्ष है वह नित्य नहीं हो सकता। इस प्रकार से प्रतिपादन किया। ये दूसरा क्या हो गया? वो है जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि विकल्प किए थे कि कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है अथवा विद्या को गौण मान करके कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो दूसरा विकल्प था उसका भी खंडन हो गया।